पूरा पेपर पेपर दिखाई देगा आपको। ये देखिए सिरंज, एक सिरंज ये है, एक सिरंज ये है, एक सिरंज ये है। यहाँ नशा वशा होता है हाँ खुले में। हाँ। जितने भी फ्लैट खाली पड़े हैं ना, लोग बाग इसकी छतों पे जाकर के नशे करते हैं, ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर किसी ने कुछ गाय काट के डाल दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। अभी मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ और जो एरिया है, अगर चारों तरफ हम कैमरा करेंगे तो एमसीडी के जो खंडर फ्लैट हैं वो मेरे चारों तरफ आपको नज़र आएंगे। अब मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्थ पूर्वी दिल्ली में आप लगातार पिछले कई दिनों से क्राइम की घटनाएं सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मर्डर हो जाते हैं, फायरिंग होती है, लूट मार होती है, ब्लेड मारने वाले गैंग एक्टिव हैं और नशा इस कदर है तो कहीं ना कहीं तार जरूर जुड़े होते हैं। कोई क्रिमिनल होता है वो पहले यहीं इन्हीं खंडरों में छुपता है, इन्हीं खंडरों में नशे करते हैं। तो नशे का जो आलम है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नशा किस चरम पर पहुंच गया है और इन खंडरों का इस्तेमाल नशेड़ी गंजड़ी लोग किस तरीके से कर रहे हैं। ये किस चीज़ का पेपर है? स्मैक। पूरा पेपर पेपर दिखाई देगा आपको। ये देखिए सिरंज, एक सिरंज ये है, एक सिरंज ये है, एक सिरंज ये है। सामने दिखाइए बिल्डिंग थोड़ा सा। किसी बिल्डिंग में, किसी फ्लैट में मुझे कोई खिड़की नज़र नहीं आएगी, कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा। मतलब यहाँ नशेड़ी लोगों ने इन दरवाजे को उखाड़ा। यहाँ जो लोहा अंदर भी जो इनबिल्ट था फ्लैट में, उस लोहे का इस्तेमाल भी इन्होंने इस नशे में किया गया है। और सरकार से अनभिज्ञ, इन लोगों से अनभिज्ञ यहाँ रिहायशी एरियो के बीचों बीच यहाँ ये चीज़ें होती हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए, कैमरा लेकर आइए। इस कोने पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक स्कूल भी है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर वो स्कूल है। तो आप सोचिए कि अगर उनके माँ बाप इस एरिया से अपने बच्चों को लेकर गुजरते होंगे तो क्या वो सुरक्षित फील कर पाते होंगे। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। क्या वो माँ बाप जो बच्चों को लेकर निकलते होंगे स्कूल से, अपने घरों को जाते होंगे, उन माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती होगी कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, उन नशेड़ियों से सुरक्षित रहे। क्योंकि नशेड़ी किसी के सगे नहीं होते। जो ब्लेड रखते हैं ना, फटाक से वो क्या करते हैं, कोई उन पर दिखाने की कोशिश करता है, कोई उनको पकड़ता है या उनको ऐसा फील होता है कि मैं पकड़ा जा रहा हूँ, तो वो ब्लेड मारने का काम करते हैं। माचिस ही माचिस नज़र आएगा, सिरंज, कांच की टूटी बोतल, ये फॉइल पेपर जला हुआ, ये कागज़ का बना हुआ, ये फॉइल पेपर है, सब स्मैक के चीज़ें हैं। ये यहाँ पूरा भी मैं ऊपर देख कर आ रहा हूँ, नशे की चीज़ें, कागज़, स्मैक की पुड़िया, ये सब आपके एरिया में होता है। डर नहीं लगता? अरे भैया, मैं तो सुबह में जाती हूँ, रात में आती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। क्या करते हो? सफाई वाले। सफाई वाले? यहाँ क्या क्या सफाई करते हो? झाड़ू? हाँ डेली? हाँ यहाँ नशा वशा होता है हाँ खुले में? हाँ। रोकता क्यों नहीं कोई? पुलिस वाले रोक रहे देंगे। पुलिस वाले पुलिस वाले क्या रोक रहे देंगे बंदों को। रोकते नहीं है? हाँ तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए तो खतरे की चीज़ है ये। हाँ। मैं जस्ट यहाँ जैसे अभी घूम रहा था, इन खंडरों में बड़ा नशे की चीज़ें, पेपर, तो इलीगल एक्टिविटी भी होती है कुछ? ये जो फ्लैट है ना, ये पहले तो बिल्कुल बहुत बढ़िया थे, लेकिन अभी यहाँ पर नशे, इलीगल एक्टिविटीज़ होती ही होती है, 101% होती है। जितने भी फ्लैट खाली पड़े हैं ना, लोग बाग इसकी छतों पे जाकर के नशे करते हैं, ड्रिंक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अगर कोई आकर के छानबीन करे, देखे तो समझ में आएगा उसको। तो इससे तो आसपास के लोगों के लिए खतरा है ना, आसपास कि वो के ब्लेड लोगों के मारने वाले यहाँ पनप रहे हैं, पल रहे हैं, जी, नशेड़ी पनप रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए खतरा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाता ही नहीं है ना, कोई एक्शन लेता ही नहीं है ना। यहाँ पीछे जो गेट है ना, जी ये वाला गेट है, इस वाले गेट से एंटर करते ही अभी कुछ बना रखा है वहाँ पे। उससे पहले वहाँ पर ना पूरा वो जंगल सा पड़ा हुआ था, मतलब पेड़ वेड़ थे कुछ, वहाँ पर किसी ने कुछ गाय काट के डाल दी थी। अच्छा। जब काफ़ी स्मेल आई थी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था ना, तब जा कर के लोगों को पता लगा था वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मतलब क्या लगता है, ऐसा फील होता है कि ये दिल्ली से बड़ा अलग हटके एरिया, पताल लोक है कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा, वो यहाँ तो आए दिन होती रहती है। यहाँ पर ये पीछे ना, ये इधर ही
यहाँ पर एक दो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक कपल्स खड़े थे यहाँ पर, तो यहाँ पे नशे वशे चल रहे थे और लड़ाई दंगा खूब हो रहा था यहाँ पे, बोलने वाला कुछ नहीं है। और एक यहीं पे आगे जा कर के शायद कोई एक आर्मी जवान रहते हैं, तो कोई आइडिया नहीं है ना यहाँ पर कोई। वजह क्या लगती है जो खजूरी चौक पे जो झुग्गियाँ इलीगल बसी हुई हैं, जिन पर संदेह है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो सकते हैं, उनका काफ़ी परसेंटेज में इसमें हाथ मानते हैं आप कि वो जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रिलीजन को लेकर के तो खैर किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि को लेकर नहीं मैं भारतीयता को लेकर बोल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो नशे वगैरह होते हैं वो अलग ही लेवल के चल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, पीछे खजूरी के भी आ सकते हैं, यहाँ सिलमपुर के इस तरफ के आसपास के जो है ना, यहीं ऐसे तो आसपास कोई के आइडिया नहीं है ना कि कहीं के भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिलमपुर और शास्त्री पार्क और खजूरी, मतलब हर जगह के, मतलब हर जगह का बंदा मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे बात है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप बताओ। सॉल्यूशन भैया सीधी सी बात है, देखो जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो भी सरकार है ना, उनके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, अगर वो एक्शन लेते हैं तो समझ में आता है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ में ऐसे बात एक्शन कर तो खूब लिया जा रहा है। अभी मैं पीछे से होके आ रहा हूँ सीलमपुर से, वहाँ एक 3 बजे पराठे की दुकान थी, वो खुलती थी रात के 3 बजे तक। वहाँ भी ऐसी चीज़ें चलती थी जो नशा मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पुलिस ने एक्शन लिया है, वहाँ लाठीचार्ज किया है, एक्शन तो प्रशासन ले रहा है। ये पता है क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ गिनी चुनी जगह है जहाँ पे एक्शन वगैरह लिए जा रहे हैं। ये जगह काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी हुई है, यहाँ पे तो बहुत बार दिख चुके हैं हम। सुबह 11 बजे के आसपास की बात है, ये स्कूल है सरकारी, है ना? सामने ये हाँ, ये स्कूल है। मैं यहाँ से अपनी दूसरी वाली गाड़ी से आ रहा था, 11 बजे के आसपास की बात है, तो एक मॉमडन लेडी थी, वो यहाँ से मेरे को यहीं मिली थी, तो उन्होंने मुझे रोका, तो मैं रुक नहीं रहा था। मैं सोच रहा, मैंने कहा पता नहीं कुछ लड़कियों वाला मामला, मैंने कहा कुछ सीन शॉट ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया मुझे ना आगे तक छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं गाड़ी पे तो बिठा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन साथ में चल सकता हूँ। कह रही हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने क्यों? तो कहती हैं कि यहाँ पर मैंने ना 2-4 दिन पहले ही आगे की तरफ क्या नाम है, छीना झपटी करते हुए लेडीज़ को मारते हुए देखा था। यहाँ बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते भी है। एक्शन वगैरह, जहाँ तक एक्शन लेने वाली बात है अगर, तो पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या मार छीना झपटी तो आम हो गई ना। अगर नशा खुल के हो रहा है, जो नशे में धुत इंसान होगा नीचे उतर जाएगा, वो किसी का भी हमारा माइक छीन सकता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर रात के 10 बजे के बाद 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के आसपास कोई बंदा सेव नहीं है यहाँ से। अगर यहाँ का रहने वाला व्यक्ति भी है ना, अगर गाड़ी लेके जा रहा हो या वैसे भी जा रहा हो, तो सीन शॉट हो जाएगा उसके साथ में आराम से। अभी भी आप थोड़ी देर बाद अगर भी आकर के देखो ना, 1-1.5 घंटे बाद भी अगर देखोगे, तो उसी लाइन में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, जहाँ से अभी हम आ रहे हैं ना इसी तरफ, वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, जरा से बच्चे हैं। अभी भी अभी 1-1.5 घंटे बाद देख लेना आप। वो नशा करते हुए, अरे यहीं से निकलते हुए देखे हैं मैंने लड़के, जरा से नशे करते हुए बच्चे जी, जिनकी इतनी बहुत कोई शुक्रिया एज नहीं। आपका। थैंक यू सो मच। ज़्यादा तोड़ फोड़ ज़्यादा मचा रखी है, चोरी चकारी किसने? कुछ बाहर के भी है और कुछ अपने सोसाइटी के भी होते हैं जो देख के वे भाग भी जाते हैं। कितनी बार पुलिस को कंप्लेंट कर करके हमने आगा किया, कब पकड़वाया अभी हमने कि ऐसे यहाँ पे चोरी हो रही है, लोहा हुआ तोड़ी है, खाली इसकी करके कंप्लेन की कभी? सामने कैमरा करेंगे, थोड़ा दिखाओ। ये जो पार्क के ग्रिल उखाड़ के ले गए चोर, सब ये सब बाहर गए, सब बाहर गए, क्या रखी है यहाँ पे, जो सब बाहर गए, ऊपर बैठ तोड़ के ले जाते सब ऐसे। गंदे गंदे नशे करते रहते हैं। सबकी कंप्लेंट हुई हुई है, नहीं कि नशा तो अब भी कर रहे हो, कुछ खा रहे हो? वो तो गुटखा वगैरह तो गुटखा खा लेते नशा प्रोटीन है। वो ठंड का प्रोटीन ले रखा है। बाकी इसका क्या नाम है, जैसे आप प्रोटीन ले रहे हो, अंदर बैठ के भी लोग प्रोटीन ले रहे होंगे। हाँ ये तो है। फिर उस प्रोटीन के बाद फिर वो जो कांड करते हैं, फिर वो भी तो खतरनाक होता है ना। अब कई बार यहाँ पे बंदा आने से, गैर बंदा आने, हम तो देखो लोकल यहाँ के हमें पता रहता है, सब पहचानते भी है। बाहर का बंदा आने से क्या घबराता होता है यहाँ, क्या क्या? भाई वही अकेला बंदा कोई देख लिया तो नशे पत्ते वालों ने छीना झपाट कर लिया उसके साथ, बस वैसा कुछ है। सुरक्षित जगह नहीं है ये। हाँ, अकेला बंदा बाहर का आ नहीं सकता जल्दी से। बाहर के लोग भी आके सब काम करते हैं, नशा वशा करना होता है। वो बाहर के लोग कौन है? डर मुस्लिम? ये आता है कि हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको जाने आने परेशान, टीचर वगैरह आते हैं। माँ बाप को बड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान से गुजर रहे हैं, हम बांग्लादेश से गुजर रहे हैं। कुछ टीचर वगैरह आते हैं, उनके मोबाइल भी मिसहैप नहीं हो जाती, कभी बार मोबाइल भी छीन लेते हैं यहाँ पर। टीचर्स के साथ भी? हाँ, तो थोड़ा केयर करनी पड़ती है। लाइट वगैरह कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं,
ठीक नहीं होती है, जबकि पुलिस टाइम लाइट जल जानी चाहिए। वजह क्या लगती है सब यहाँ जो चल रहा है आसपास एरिया पूरा, खाली हो गए तो केयर वेयर नहीं हो पा रही इसमें। वजह क्या लगती है? इलीगल झुग्गियाँ वजह लगती है, या ये एरिया मुस्लिम एरिया चारों तरफ ये वजह है, या क्या वजह है? सब तो बाहर के लोग आ जाते हैं, किसी को कैसे कर सकते हैं। बाहर के लोग अगर आके यहाँ कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई शह दे रहा होगा यहाँ का लोकल भी। हाँ, ये भी कुछ कह नहीं सकते, बस हम तो अपने ऑन ड्यूटी करके आते हैं, फिर चले जाते हैं। बाकी बच्चे जब छुट्टी होती है तो हम बाहर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि कुछ छेड़छाड़ी ना करे, कुछ ना करे, इस तरह की। बाकी फ्लैट कोई समाधान नज़र नहीं आता इनका, ये जो खाली फ्लैटों में। ये कि अब ये लोगों ने खाली कर दिए हैं, तो उसको डैमेज करके प्लेन कर दे तो ठीक रहेगा। अब लोगों को इसको अगर समतल करते हैं बुलडोजर से, तो यहाँ ये एक्टिविटी ख़त्म हो सकती बाहर वाला स्कूल हो गया, तो छुट्टी होती है 6 बजे करीब, तो सारे बच्चे यहाँ से निकल के आते हैं। अब उनको डर लगता है पेरेंट्स को भी लेके जाने बच्चे से, लड़कियाँ हैं लड़के हैं, डर वाली बात है। ठीक है, मतलब ये स्कूल है, अगर आप पढ़ेंगे MCD प्रतिभा विद्यालय, और इस स्कूल में नर्सरी से बच्चे पढ़ते हैं, इसमें नर्सरी से बच्चे पढ़ते हैं। और आप सोचिए जो माँ बाप आते होंगे, ये एरिया दिखाओ आप, पूरा सुनसान एरिया है। मुझे खुद डर लग रहा है अभी रिपोर्टिंग करते हुए। तो यहाँ से जब लोग निकलते होंगे, उनके साथ भी छीना झपटी की जाती है, टीचरों के साथ छीना झपटी की जाती है, बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जो DDA की मुहिम और अभी की जो मौजूदा सरकार है, उसकी एक मुहिम है बुलडोजर नीति की, कि जहाँ भी अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उसको ढहा दो। तो मेरे ख्याल से अगर, जैसे इन्होंने भी बोला और मेरा भी पर्सनली सजेशन रहेगा कि अगर बुलडोज़र एक्शन करके इसको समतल कर दिया जाए, तो यहाँ कोई नशा, कोई लूटमार, कोई छीना झपटी नहीं होगी। शायद इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पे भी ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए और संज्ञान लिया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है ऐसे एरिया को देखकर, ऐसे नशे को देखकर? क्योंकि दिल्ली का एरिया है और दिल्ली देश की राजधानी है। हर कोई चाहता है कि इस राजधानी में हम सुरक्षित फील कर सकें, सुरक्षित रह सकें। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।